हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एचपी स्टडीज पे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो अलाइड की नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है, ठीक है। और आपने सिलेबस को भी चेक कर लिया होगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे 3 मेन पोर्शन है जहाँ पे आपको बेसिकली ध्यान देना। अगर मैं उसको वाइडली डिवाइड करता हूँ तो आपको पहले स्पेशली तो एचपी जीके देखने को मिलेगा, जिसके तीनों साल में अगर मैं 18, 19 और 20 का जो पेपर है उसको उठा के देखता हूँ तो आपके हर साल 60 जो क्वेश्चन है एचपी जीके वो देखने को मिले हैं। उसके बाद आपका सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है करंट अफेयर का ना, तो वहां पे आपके हमेशा ही 40 से 45 तक के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिले हैं आपके एग्जाम में। और तीसरा आपका जीएस का सेक्शन आया था जहां पे आपके 90 से 95 तक के क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आज की जो पर्टिकुलर वीडियो रहने वाली है इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि आपने किस तरह से करंट अफेयर को खंगालना है ना, किस तरह से आपने कुछ ऐसे टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाने हैं जहां से हमेशा आपके जो क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर में देखने को मिले हैं, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन ये टॉपिक भी कवर कर जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 35, ठीक है, 30 से 35 तक के जो मार्क्स है वो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके हो सकता है कि कुछ ऐसे टॉपिक से पूछ ली जाए जो आपने मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसको आपने थोड़ा सा नजरअंदाज कर दिया हो, हालांकि आपने एक बार उनको पढ़ा होगा, बट हो सकता है कि ऐसे टॉपिक्स पूछ ली जाए जो आपके थोड़े से पुराने हो या फिर बहुत सारे रिसेंट टॉपिक हो जो आपने ध्यान ना दिया हो। बट यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से हमेशा आपके जो क्वेश्चन है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो देखो आपने ये देखा होगा 3 मेन कैटेगरी है। आपका हिमाचल वाला तो 60 मार्क्स का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए एचपी जीके के बारे में, ठीक है, यहाँ पे हमारे करंट के बारे में, तो ये आपका 60 क्वेश्चन का तो 60 मार्क्स का तो अभी तक अभी आया नहीं है। तो यहाँ पे अप्रोक्स आपके 40 से लेके 45 तक के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे इन्होंने अलग अलग लिखा हुआ है कि आपको करंट इवेंट्स देखने को मिलेंगे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, या फिर जो आपके सब्जेक्ट मैटर है जो हर एक दिन के आपके ऑब्जर्वेशन के हैं, कुछ आपके साइंटिफिक एक्सपेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्होंने एक वेग सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं और वाइड करूंगा और कुछ टॉपिक्स को भी डिस्कस करूंगा जहां से आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो देखने को मिल सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मैं इस स्लाइड पे आता हूं तो यहाँ पे मैंने देखो आपके जो कुछ मेजर टॉपिक्स है, ठीक है, जो आपका मेजर डोमेन है वो लिखा हुआ, और वहां पर जो आपने मेन मेन टॉपिक्स है जिनको स्टडी करना ही है वो लिखा हुआ है। तो पहले मैं बात करूंगा जैसे साइंस एंड टेक्स है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्स से आपका, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग जो साइंटिफिक डेवलपमेंट आपके इंडिया में देखने को मिली है या ओवरऑल वर्ल्ड में देखने को मिली है, ठीक है, या कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी है वो आपकी डेवलप हुई है उसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे इसरो न्यूज में आता है कि इसरो ने कौन कौन से काम किए हुए हैं पर्टिकुलर ईयर में, कौन कौन से जो अलग अलग मिशन इसरो ने कंडक्ट करवाए हैं, या इसरो ने मिलकर नासा के साथ कौन से मिशन करवाए हैं। नासा मैंने इसलिए पर्टिकुलर लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे मिशन है वो इसरो के नासा के साथ मर्ज करके करवाए जाते हैं, जैसे निसार आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक्सपो सेट है, दोनों ही आपकी कंट्रीज है, नासा हो गया चाहे आपका इसरो हो गया, दोनों की कंट्रीज की तरफ से ही आपकी जो मिशन है इसको लॉन्च करवाया गया है। तो यहाँ पे ये जो नासा और इसरो है यहाँ पे क्वेश्चन आपके कई बार देखने को मिलते हैं, बट आपकी वैसे अलग अलग स्पेस एजेंसी भी है, जाक्सा भी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी है, उनसे भी इंडिया के बहुत सारे अच्छे रिलेशन है इसरो के स्पेशली, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो मेजर आपने याद रखना है, इसरो ने कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, 2023 में कंडक्ट करवाए हैं, मतलब कौन कौन से जो मिशन है इसरो ने 2023 में करवाए हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका देखने को मिल सकता है। चाहे बात चंद्रयान 3 की बात कर ले, चाहे आदित्य L1 की बात कर ली जाए, ठीक है, या फिर आपके जो गगनयान की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में बात कर ली जाए, तो यहाँ पे बहुत सारे मिशन जो 2023 में हुए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, हम बात करेंगे इसरो ने 2024 के कौन से प्रोजेक्ट रखे हैं, क्योंकि इसरो ने इस साल कौन कौन से जो ये मिशन कंडक्ट करवाने वाले हैं सारी सूचना इसकी दे दी है। तो ये आपने सारी चीजें इनके बारे में पढ़नी है अच्छी तरीके से, ठीक है, कोई भी चीज आपने यहाँ से छोड़नी नहीं है, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये तो पहला होगा स्पेस एंड टेक के बारे में। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अवार्ड एंड प्राइजेस, ठीक है, यहाँ से भरोभर, ठीक है, यहाँ पे ढेर सारे जो क्वेश्चन है आपके अवार्ड एंड प्राइजेस से पूछ जाते हैं, मतलब आपके लगभग 4 से लेकर 5 क्वेश्चन तो आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते ही आते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कुछ एकेडमी अवार्ड हो गया, ठीक है, कि कौन कौन से आपके जो अलग अलग एकेडमी अवार्ड है वो देखने को मिले हैं। उसमें अगर बात की जाए आपका ब्याज सम्मान किसको दिया गया है, क्या इसकी राशि रहती है, कब ये ब्याज सम्मान बना था, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए, ठीक है, अभी तक कितने लोगों को दिया जा चुका है, ठीक है, रिसेंटली किसको मिला है, पहला किसको मिला था, ठीक है, इसकी राशि कितनी होती है, इसके बारे में कुछ चीजें। उसके बाद आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस किस को दिए गए हैं, चाहे वो आपका फिल्म के क्षेत्र में हो, ठीक है, चाहे वो आपके किसी और फील्ड में हो। उसके बाद बात कीजिए आपके नोबेल प्राइज के बारे में। देखो नोबेल प्राइज के क्वेश्चन तो आपका हर साल देखने को मिला है, तो यहाँ पे नोबेल प्राइज को अच्छे से ध्यान में रख के पढ़ लेना है, कौन कौन सी फील्ड में डिस्कवरी के लिए दिया गया है। 2022 का भी पढ़ लेना, 23 का भी पढ़ लेना है, कोई भरोसा नहीं रखना है इनके ऊपर, ठीक है। कोई भी तरह का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे 2023 का ना हो सके 2022 का क्वेश्चन पूछ ले जाए
तो नोबेल प्राइज पे देखो इतने ज्यादा नहीं है, तो 2022-23 दोनों के पढ़ के रखने हैं। उसके बाद आपका एबल प्राइज है, ठीक है, एबल प्राइज किसमें दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स की फील्ड में, तो आपका कौन सा दिया जाता है, एबल प्राइज दिया जाता है, तो इसमें आपने याद रखना किसको दिया गया है। उसके बाद आपका रामानुजन अवार्ड है, ठीक है, रामानुजन अवार्ड, ठीक है, तो ये हमारे देश के बहुत बड़े मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, इनके नाम पे भी अवार्ड दिया जाता है, तो यहाँ पे इनके बारे में कुछ याद रखना है। ये जो अवार्ड है इस साल किसको दिया गया, पिछले साल किसको दिया गया था, ये अपने याद रखना है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो ये कुछ आपके अवार्ड्स हैं जो आपने पर्टिकुलर पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत बार देखने को मिले हैं, ठीक है, तो ये आपका कहां से हो गया, अवार्ड्स एंड प्राइजेस से। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे स्पेशली कैटेगराइज भी कर दिया है कि ये जो चीजें आपको पढ़ के ही जानी है, अगर आपने इनको छोड़ दिया तो ये आपने अपने रिस्क पे छोड़ोगे, ठीक है, इसमें से कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, इसके अलावा और चीजों को ऐड किया जा सकता है बट छोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। उसके बाद डिफेंस की बात की जाए तो हमेशा हर साल आपके एक्सरसाइजेस से, ठीक है, हर बार आपका एग्जाम में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिया के साथ हो या बाकी और कंट्री के साथ हो, उनके जो नाम है हमेशा देखने को मिले हैं, ठीक है। इस बार ये भी हो सकता है हिमाचल में भी कई एक्सरसाइज करवाई गई है, जैसे बकलो में हुई है, ठीक है, तो ऐसे आपने हिमाचल के प्लेसेस जहां पे एक्सरसाइज हुई हैं या फिर जो इंडिया के प्लेसेस है जहां पे एक्सरसाइज हुई हैं तो वो अपने याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पे डीआरडीओ के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, अलग कौन कौन सी मिसाइल है डीआरडीओ द्वारा लॉन्च करी गई है या फिर डीआरडीओ ने कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, कुछ यहाँ पे लिस्ट बना के रख लेना। उसके बाद आके इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, ठीक है, कौन कौन से जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन करुणा हो गया, ऑपरेशन मैत्री हो गया, ठीक है, और आपका ऑपरेशन जिंदगी जो अभी देखने को मिला है आपका उत्तराखंड में, ठीक है, तो इसके ऊपर जो अलग अलग ऑपरेशन है, चाहे इंडिया ने किसी की हेल्प करी हो चाहे इंडिया ने अपने देश में कंडक्ट करवाए हैं, तो ये आपने ऑपरेशंस के जो अलग अलग नाम है वो अपने याद रखने हैं, ठीक है, कौन सी सहायता के लिए करवाए गए हैं, कहाँ पे भेजा गई थी सहायता, ये आपने याद रखना। ऑपरेशंस के ऊपर क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद बात की जाए पर्सन इन न्यूज, ठीक है, पर्सन इन न्यूज के ऊपर क्वेश्चन तो आपका देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पे देखो मैंने कुछ कैटेगराइज करा है, स्पेशली देखो देखा जाए फर्स्ट फीमेल के ऊपर क्वेश्चन आपका हमेशा देखने को मिला है कि जो पहली फीमेल है, ठीक है, चाहे वो सीआईएसएफ की डीजी बनी है, चाहे कोई पहली महिला हिमाचल की जिसने वोल्वो बस चलाई है, ठीक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा, पहली महिला फाइटर जेट उड़ाने वाली महिला का नाम क्या है, राफेल उड़ाने वाली महिला का नाम क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। और अभी देखो जो अलग अलग जैसे डेथ हुई है किसी की, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टुरिस बोलते हैं, तो यहाँ पे इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे फातिमा बीबी है, पहले महिला हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है वो, ठीक है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एम एस स्वामीनाथन, इनका भी हाल ही में देहांत हुआ है। डॉक्टर आपका वी मोहिनी गिरी, ठीक है, जो आपकी अगर बात की जाए महिलाओं के उत्थान के लिए, ठीक है, आपके वुमेन राइट्स के लिए उन्होंने काफी ज्यादा आवाज उठाई है, तो ये ऐसी कुछ पर्सनैलिटीज है, मैंने एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, तो ऐसे इन सभी पर्सनैलिटीज है, कौन कौन सी फील्ड से संबंध रखते हैं, इनकी फील्ड आपने याद रख लेना है, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और ये आपकी है पर्सन इन न्यूज, ठीक है, जैसे हिमाचल में कोई पर्सन न्यूज में हो तो उनके बारे में याद कर लेना, जैसे कोई हिमाचल में पहला वोटर है, ठीक है, कौन था या उनकी अभी डेथ हुई है कि नहीं हुई है, वो कहां से बिलोंग करते थे, कितने साल में डेथ हुई है, ये याद रख लेना, ठीक है, ये होते पर्सन इन न्यूज। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से तो देखो आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, पहले तो ओलंपिक्स ही आ गया, ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे, ठीक है, ओलंपिक्स में अगर बात की जाए इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं, कौन से मेडल हमने गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने सिल्वर मेडल जीते हैं, कितने हमने ब्रॉन्ज जीते हैं, एक एक को याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद पहला ओलंपिक्स में गोल्ड कब आया था, ये क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि है तो करंट से जोड़ा है उन्होंने, तो यहाँ पे अपनी चीजें याद रखनी है। उसके बाद आपका पैरा गेम्स, ठीक है, पैरा गेम्स काफी न्यूज में है, तो चाहे वो आपकी एशियन पैरा गेम्स हो चाहे आपकी खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो, दोनों के मेडल्स याद रखने हैं, कौन सी फील्ड में कौन सी कैटेगरी में हम सबसे ज्यादा मेडल मिले हैं वो भी आपने याद रखना है। उसके बाद आपका एशियन गेम्स हो गया, कितने मेडल जीते हैं, कहां पे एशियन गेम कंडक्ट करवाए गए थे, ये आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसका नेशनल गेम्स, ठीक है, नेशनल गेम्स कहां पे हुए हैं, ठीक है, कौन सी स्टेट है या फिर कौन सी ऐसी सर्विसेज है जिससे सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि कहां पे कंडक्ट करवाए गए हैं, वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मैस्कट क्या है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। उसके बाद आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कब शुरू किया गया था, ठीक है, कहां पे करवाए जा रहे हैं, इसमें कौन सी स्टेट ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, हिमाचल ने कितने जीते हैं, वो याद रख लेना। उसके बाद आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार कंडक्ट करवाई गई है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, कहां पे करवाई गई है, सेम क्वेश्चन, कितने मेडल आए हैं, ठीक है, हिमाचल से कोई मेडल आया कि नहीं आया है, अगर हिमाचल से मेडल आया हुआ तो उस पर्टिकुलर जो एथलीट है उनकी प्लेसेस को भी याद रख लेना कि वो कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और उन्होंने कौन कौन से मेडल जीते हुए हैं वो भी याद रख लेना। उसके बाद आपके डिफरेंट ट्रॉफीज, ठीक है, क्योंकि अभी आपको पता है कि आपके जैसे हमारे क्रिकेट में ट्रॉफी होती है, दिलीप ट्रॉफी हो गया, ठीक है, आपके रणजी ट्रॉफी हो गया, कौन कौन सी स्टेट ने ये ट्रॉफी जीती हुई है, ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से देखने को मिलेंगे। तो स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो ये 4 मेजर टॉपिक है और यहीं से ही आपके
12 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, 12 से 15 क्वेश्चन शायद मैं कम बोल रहा हूं, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी आपके पर्टिकुलर 4 टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। तो ये 4 टॉपिक आपने काफी अच्छे से करने हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात आती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ठीक है। और आपको पता है कि इस बार G20 तो हमारे देश में ही हुआ है, तो G20 तो अपने रट लेना है, ठीक है। G20 तो आपने कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ना नहीं है इसका, कि कहां पे पहले किसको बोला, क्लीन सिटी बोला गया है, पहले यूथ कमेटी की मीटिंग कहां पे हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपका भारत मंडपम क्या है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी थीम क्या थी, ठीक है, कौन कौन से देश पधारे थे, कितने देश आए थे, सारी चीजें, कौन कौन से देश नहीं आए थे ये भी याद रख लेना, क्योंकि G20 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं आया था वो भी क्वेश्चन पूछ ले जाएगा आपसे, ठीक है। G20 में कितने मेंबर्स हैं वो भी क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, कौन कौन सी कंट्रीज है, सारा ध्यान रख लेना यहाँ से। उसी तरह से बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक की मीटिंग कहाँ पे हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका एशियान, ठीक है, एशियान के बारे में याद रख लेना, कब बना था, कहाँ हेडक्वार्टर है। सार्क के बारे में याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आपका WHO ने कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करी है, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, ये तो आपने याद रखना। यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को एक मैं चीज भूल गया था, तो यूनेस्को याद रख लेना। यूनेस्को से तो क्वेश्चन मेरे को लग रहा है 90% श्योर हूं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यूनेस्को में बहुत सारी साइट्स अभी ऐड हुई हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपकी देखने को मिल जाए, क्रिएटिव सिटी देखने को मिल जाए, इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये बहुत सारी साइट्स को ऐड किया गया है, और बहुत सारी प्लेसेस को भी यहाँ पे बताया गया है कि ये आपके अलग अलग साइट्स है जहाँ पे यहाँ प्लेसेस को ऐड किया गया है। तो यूनेस्को याद रख लेना स्पेशली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात किया जाए IORA के बारे में, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो इस तरह से पूछा जा सकता है कि इंडिया या इस पर्टिकुलर एसोसिएशन का मेंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी एसोसिएशन है जहाँ पे इंडिया मेंबर है कि नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे G20 अगर यहाँ पे बोला जाए कि कहाँ पे जो जिनकी अध्यक्षता है वो कौन सा देश कर रहा है, क्वेश्चन याद रखना, यहाँ से देखने को मिल सकता है। HCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कितने मेंबर है इसके, कौन सा लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ है, इंडिया कब ऐड हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान कब ऐड हुआ था, ये क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। देन आपका ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स तो बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन तो काफी आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि अभी आपसे पूछ लिया जाएगा इसका मेंबरशिप किसके पास है, चेयरमैनशिप किसके पास है, तो आप तो याद रखोगे ब्राजील के पास, बट वो तो ब्राजील के पास G20 की है। बट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि यहाँ पे और कितने देश ऐड होने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या पाकिस्तान ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमने ब्रिक्स को अच्छे से याद पढ़ लेना है। तो ये आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, इनके बारे में याद रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से आपका पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे इनकी नेबरिंग कंट्रीज है, जहां जहां पे ये जो कंडक्ट करवाई जा रही है, सपोज करो ब्राजील में आपकी G20 की मीटिंग हो रही है, तो ब्राजील के बारे में थोड़े से फैक्ट याद रख लेना। ब्राजील के आसपास क्या क्या कंट्रीज बाउंड्री शेयर करती है, ब्राजील कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ब्राजील के पास कोई अगर नदी है या कोई स्ट्रेट है, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये आपका डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे है आपका IR का मतलब क्या है, आपका इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या आएगा आपका, कौन कौन सी कंट्री अभी न्यूज में है, ठीक है। कंट्री न्यूज में का मतलब क्या है कि जैसे किसी कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, जैसे अभी अर्जेंटीना न्यूज में है। अर्जेंटीना न्यूज में क्यों है, क्योंकि उसने इंडिया का जो मतलब जो ब्रिक्स की इन्विटेशन उसको ठुकरा दिया है। मालदीव्स न्यूज में है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग चीजें चल रही हैं इनके बीच में। उसके बाद आपका इजराइल न्यूज में है, गाजा न्यूज में है, ईरान आपका बात की जाए किसके बारे में, ईरान न्यूज में है, क्योंकि वो अभी अटैक कर रहे हैं किसके ऊपर, शिप्स के ऊपर, जो इजराइल की शिप्स है। देन बात की जाए रशिया के बारे में, यूक्रेन के बारे में, ये सारी न्यूज में है। और नाटो की मेंबरशिप कौन कौन सी कंट्री एक्सेप्ट कर रही थी वो न्यूज में है कंट्रीज, तो ये सारी कंट्रीज न्यूज देखने को मिलती है। तो इनके क्या प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, क्या इंडिया का रिलेशन है, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं आएगा, बट आपने डिफिकल्ट के लिए तैयार रहना है ना, सारी चीजों को याद रखना है। उसके बाद आपका बात की कॉन्फ्लिक्ट तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि कौन कौन से कंट्री में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उनके जो पोर्ट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनमें से कोई नदी निकलती है, कोई स्टेट निकलती है, या कौन कौन सी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये सारी चीजें आपने यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपकी नेबरिंग कंट्रीज, जैसे मैंने बताई थी आपको, नेबरिंग कंट्रीज भी याद रखना है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो वहां से निकलती हैं, तो ये सारा आपने IR वाला जो क्वेश्चन होता है इनसे याद रखना है, ठीक है जी। आगे बात की जाए आपका करंट न्यूज ऑफ HP, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के भी कुछ न्यूज आपकी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारी स्कीम्स है, जैसे फ्लड वॉच ऐप है। फ्लड वॉच ऐप क्या करेगा, क्योंकि अभी हिमाचल में आपको पता है कि बहुत सारे आपके जो आपदाएं हैं वो देखने को मिली हैं, तो यहाँ पे क्या फ्लड बहुत सारे आए हैं, तो फ्लड को निपटने के लिए क्या हिमाचल ने कुछ किया है, तो फ्लड वॉच क्या है, कोई स्कीम लॉन्च करी है, किसके लिए, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए, क्या हम ग्रीन एनर्जी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी स्कीम्स आपकी हिमाचल की तरफ से जो लॉन्च करी गई है उनको ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पे जो हेल्प करेगा आपका इकोनॉमिक सर्वे करेगा, ठीक है, मतलब इकोनॉमिक सर्वे से आपकी काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और कौन कौन से अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो हिमाचल के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, ठीक है, या फिर आपका ये जो यहाँ पे जो व्हीकल्स के लिए आपका 50% सब्सिडी की योजना हो गया, ठीक है। उसके अलावा कुछ एप्स वगैरह हो गए जो आपके चाहे HRTC के लिए हो गया या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो गया,
तो वो आपने पर्टिकुलर ऐप्स वगैरह याद रखने हैं, ठीक है। तो ये आपका हिमाचल से हो गया। उसके बाद आपका डेज एंड थीम्स। देखो हिमाचल का जो करंट है, अगर मैं उससे मैक्सिमम बोलूं तो 3 से 4 क्वेश्चन से ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हिमाचल में से 3 से 4 से क्वेश्चन आपका आने के चांसेस काफी कम है, ठीक है। तो हिमाचल में आपने बस जो न्यूज में चल रहे हैं टॉपिक है उनके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। क्या क्या चल रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, वो आपने याद रखना है, वो नहीं छोड़ना आपने। कम क्वेश्चन आएंगे बट ये नहीं कि आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये आपका हेल्प करेगा आपका एचपी जीके में भी। तो अगर एचपी जीके को अच्छे से पढ़ रहे हो तो वहां पे आपका एचपी करंट भी हो जाएगा साथ में, ठीक है। करंट पढ़ रहे हो तो उसको जीके के साथ रिलेट कर लो, तो यहाँ से आपका एचपी जीके से करंट भी आपका देखने को मिल जाएगा, या करंट से आपका एचपी जीके भी हो जाएगा। आगे है आपका डेज एंड थीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेज के ऊपर जो क्वेश्चन है थीम्स से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ज्यादातर आपके आजकल थीम्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी डे की थीम क्या थी, वेटलैंड की थीम क्या थी, फॉरेस्ट डे की थीम क्या थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है, कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, या वीक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि आपकी जो पर्टिकुलर वीक है, ठीक है, ये कौन सी बनाई जाती है, वर्ल्ड हेरिटेज वीक कब बनाई जाती है, ठीक है, आपका पोषण सप्ताह कब बनाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ से डेज एंड थीम में से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक है, जैसे बात की इंडेक्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, एचडी इंडेक्स के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात हो गया, ठीक है। हंगर इंडेक्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें करप्शन इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर फायर पावर इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सारे इंडेक्सेस के ऊपर जो क्वेश्चन है उन्हें याद रखने हैं। इंडिया का रैंक कितना है वहां पे आपको पता होना चाहिए, और अगर आप टॉप रैंक टॉप कंट्री का बता पाओ तो वही आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ से इंडेक्सेस से याद रखना है। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, जो 2023 की जो मेन बुक्स है, ठीक है, वो आपने याद रखनी है कि कौन कौन सी बुक्स है 2023 की जो काफी न्यूज में है, थोड़ा सा उनको पढ़ लेना, क्योंकि ये यहाँ क्वेश्चन काफी अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक रहते हैं, तो आपने 1-2 बार इनको पढ़ लेना है। उसके बाद आपका स्कीम्स और इनिशिएटिव्स वाला डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट के थ्रू अलग अलग स्कीम को लॉन्च किया गया है। जैसे अभी आपकी ना ब्रेकफास्ट स्कीम आई थी पिछली बार, कि तेलंगाना की तरफ से पहले बार ब्रेकफास्ट स्कीम को शुरू किया गया है। तो इस तरह से स्कीम्स वगैरह होती है उनको एक बार पढ़ लेना। अब इस बार यूपी की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, ठीक है, जीआई टैग्स काफी देखने को मिले हैं, तो आपने जीआई टैग्स हो गया, ये जो अलग अलग स्कीम्स हो गया, कौन कौन सी कंट्री कौन कौन सी स्टेट है हमारी, या किसी बाकी कंट्री से एक्सपोर्ट कर रही है, या कौन सी बाकी कंट्रीज हमारे देश में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, कौन सी फील्ड में कर रही है, वो थोड़ा सा अपने यहाँ से ध्यान में रख लेना कि स्कीम्स हो गया, कुछ इनिशिएटिव जो आपकी स्टेट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, वहां से जो आपके क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर किसी स्टेट के साथ दूसरी स्टेट का विवाद चला हुआ है, ठीक है, तो कुछ को लेकर चला हुआ है, वहां से आपका क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे अभी असम में क्या हुआ है कि वहां पे आपका जो एक ग्रुप था उन्होंने समझौता कर लिया सरकार के साथ, उस ग्रुप के बारे में पूछ लिया जाएगा, ग्रुप कब बना था, ठीक है, उस ग्रुप का मेन उद्देश्य क्या था, क्या करना था, कि अपना असम खुद का बनाना था या फिर असम में कुछ और गतिविधियों करना था। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद स्टैटिक क्वेश्चन अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन वही है कि आपके कौन सी स्टेट में या कुछ पहली बार हुआ है, ठीक है, या फिर कौन सी स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, या कौन सी स्टेट को कौन सा जे टैग दिया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके, या फिर कौन सी सरकार कौन सी स्टेट के लिए सरकार ने कौन सी नीति बनाई है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट स्टैटिक क्वेश्चन अबाउट द स्टेट। उसके बाद आपकी एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट में आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह हो गया कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन मर्ज किया गया है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई पहला नया जीव आया है, या 12 सालों के बाद, जैसे अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि यहाँ पे आपका जो फिला तेंदुआ है वो आपका पर्टिकुलर स्टेट में देखने को मिला है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिला है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पे करंट अफेयर से देखने को मिल सकते हैं। तो ये ओवर एंड ऑल मैंने आपको सारा एक सार बता दिया कि जहां से आपके जो मेन क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप इनको भी कवर करके चले जाओगे और अच्छे से रिवाइज कर लोगे, और जो जो आपकी डेली न्यूज होती है उसको भी पढ़ते रहोगे, तो इसके बाद आपके जो करंट अफेयर में आराम से 35 से लेके 40, क्योंकि 45 का तो देखो गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, जितना मर्जी करंट पढ़ लो ये बहुत कम चांस होगी पूरा क्वेश्चन पूरा पेपर कर पाओगे, और पूरा हमने करना भी नहीं है, ठीक है। अगर हमारे 35 क्वेश्चन भी, ठीक है, 45 में से अगर 35 से 40 क्वेश्चन भी सही हो पाते हैं तो देखो कितना बढ़िया आप कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे। तो हमें कट ऑफ ही क्लियर करनी है, क्योंकि ये आपके मार्क्स मेंस में तो लगेंगे नहीं, तो अपने कट ऑफ को क्लियर करने के उद्देश्य से ही क्या करना है, चीजों को पढ़ना है, ठीक है। और जो आपके मेन टॉपिक है, जैसे शुरुआत के टॉपिक मैंने बताए थे, वो अपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़े से याद रखने हैं, क्योंकि अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया तो वहां से करंट से भी चीजों को उठा के मेंस में लिख पाओगे, ठीक है। तो ये करंट का मेन क्या रहता है, आपका एक डाइवर्सिटी रहती है, करंट से आप क्या कर सकते हो, अपने अलग अलग चीजों को भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपने यहाँ से याद रखनी करंट के रिस्पेक्ट में। उसके बाद अगर आपने जो तैयारी है एचपी एलाइड की वो हमसे हमारे साथ करनी है, तो हमारा जो बैच है वो लॉन्च होने जा रहा है कब से, 10 जनवरी से, जो हमारा लाइव बैच रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपके 1-to-1 टीचर से इंटरेक्शन होगी, कोई भी डाउट होगा आप डायरेक्टली टीचर को पूछ सकते हो, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ने दोगे।
अदरवाइज अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी एज यही मिलता है। उसके बाद बात की जाएगी, ये जो कोर्स आपका 2 साल के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, जहां पे आपका 9,000 पे करना पड़ेगा 2 साल के लिए। यहाँ पे अगर आपके बाकी एचपी के एग्जाम भी आते हैं वो भी सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, अलाइड की तैयारी भी इसमें करवाई जाएगी, इंटरव्यू की गाइडेंस भी आपको यहीं पे दी जाएगी, प्री मेंस दोनों की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी भी हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट पे नहीं कर सकते तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा दे के भी क्या कर सकते हो, अपने जो इंस्टॉलमेंट में अपना जो कोर्स है इसको ज्वाइन कर सकते हो। मिलेगा कहाँ पे, निम्बस करियर ऐप है ना, निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पे हमारे जो डेमो सेशन है उनको लगाइए और देखिए किस तरह का क्वालिटी मटेरियल हमारे तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, देन हमारे बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा जो टेस्ट सीरीज है, देखो यहाँ पे जो हमारा बैच को ज्वाइन करेगा उसको टेस्ट सीरीज भी साथ में ही मिलेगी, अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। बट अगर जो अलग से टेस्ट सीरीज को लेना चाहता है तो 499 में हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे 15 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टेस्ट है यहाँ पे कुछ सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है आप वहां पे इसको जान सको। तो ये जो टेस्ट अगर आपने ज्वाइन करने तो यहाँ पे निम्बस के ऐप पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, और 22 जनवरी से आपकी जो टेस्ट है ये मिलने शुरू हो जाएंगे। सारा शेड्यूल हमने डाल दिया है हमारे यूट्यूब चैनल पे ऊपर, है ना, तो यहाँ पर आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा किसके लिए, अगर आपने इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो ये भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाले हैं। क्योंकि देखो अगर आप तैयारी करते हो 70%, तो आपकी जो तैयारी है 30% कौन पूरी करेगा, वो टेस्ट सीरीज पूरी करेगी। यहाँ से आप देखोगे कौन कौन से टॉपिक देखने को मिले हैं, उनके ऊपर काम करोगे, फिर टेस्ट सीरीज दोगे तो उसके बाद आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छी हो जाएगी। इसलिए टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करता तो ये समझना कि आप अपने 70% तैयारी करके जा रहे हो, 30% की अभी भी आप में कमी है, तो उस कमी को जरूर पूरा करना है। क्योंकि काफी टाइम के बाद आपकी अलाइड की पोस्ट देखने को मिली है, तो इसको हाथ से जाने ना दे, अपनी तैयारी को बिल्कुल बिल्कुल फुल प्रूफ रखे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप तैयार हो उसका आंसर देने के लिए। ठीक है जी, तो कोई भी ज्वाइन करना चाहता है निम्बस के ऐप को डाउनलोड करके हमारे पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है जी, तो ये था मेरी आज की वीडियो। यही मेरा उद्देश्य था कि आपको जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। और जो मेन टॉपिक है जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपने छोड़ने नहीं है, उसके अलावा भी आपने एक्स्ट्रा पढ़ते रहना है। बट ये टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा, तो ये आपने छोड़ना नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सबने लाइक जरूर करना है और इसको शेयर जरूर कर देना, ताकि बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एचपी अलाइड के लिए उनको भी लग जाए पता कि इस तरह से हमने तैयारी करनी है, कुछ अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, ताकि तो अपने सारे टॉपिक्स को कवर कर पाओ और एट द एंड उसको रिवाइज भी कर पाओ। देखो कवर करना इतनी बड़ी बात नहीं, उसको रिवाइज करना बड़ी बात है। कितनी बार रिवाइज करते हो वो आप में डिसाइड करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको इस वीडियो का क्या चाहिए, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो इसको भी मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ताकि आप वहां से टॉपिक्स को लिख पाओ। ठीक है, जिसने साथ साथ में लिख लिया होगा बहुत बढ़िया, जो यहाँ पे नहीं लिख पाएगा तो उसके लिए पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसके अलावा आपको कोई डाउट होगा तो इस पर्टिकुलर नंबर 7814846248 पे कॉल करके मैसेज करके भी अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है या आपने वैसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप यहाँ पे कभी भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, 9 से लेकर 6 बजे के बीच में। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे कल के सेशन में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।